क्वेश्चन नंबर 51 फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। एक बनिया 80 किलोग्राम चावल 9.50 रुपये पर केजी तथा 70 किलोग्राम चावल 10.25 रुपये पर केजी की दर से खरीदा तथा दोनों प्रकार के चावलों को मिलाकर बेच दिया। यदि वह 25% का लाभ कमाया हो तो चावल का विक्रय दर लगभग कितना होगा? प्रति किलो विक्रय दर मतलब निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें सीपी पहले निकाल लेते हैं ना। देखो इसमें क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, जैसे कि मान लीजिए क्या है, 80 किलो चावल ख़रीदा और क्या रेट ख़रीदा, 9.5 केजी के रेट से, है ना। और फिर 70 किलो ख़रीदा, वो क्या 10.25 रुपये पर केजी से। पॉइंट हटाया, 2 जीरो हो गए, इधर पॉइंट हटाया तो 1 जीरो हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 8 9 8 5 जो 40, 8 9 जो 72, 72 और 4 76 मतलब 760 इधर हो गया। इधर मल्टीप्लाई करें, 7 5 जो 35, 7 2 जो 14 14 और 3 17 और 7 0 0 7 7 0 0 7, है ना। और कितना कितना हासिल कितना हुआ था, 14, 7 बजे 35, 7 बजे 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 7 एक कम 7 0 0 हो गया, तो ये पूरा 1 हो जाएगा और 7 एक कम 7, और है ना, ये हो गया। और नीचे 1 जीरो था, 1 जीरो होने की वजह से हम क्या करते हैं, एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा लेते हैं। मतलब ये लिखा हुआ है 717.5, है ना, यहाँ पर पॉइंट लगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 1477.50, ठीक। इसके बाद अगर सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, देखिए 1477 है 0.50। अब इस पर क्या करा, 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो 125/100, इतना हो गया। अब इन्होंने पर केजी अगर बात करते हैं, प्रति किलो, इन्होंने क्या पूछा, प्रति किलो चावल का मूल्य। अगर प्रति किलो निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रति किलो निकालने के लिए कितना ख़रीदा था, 80 किलो चावल इधर ख़रीदा है और 70 किलो इधर ख़रीदा है, तो इतने से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 से 70 150, तो कितना हो जाएगा, 17477.50 इंटू 125/100 और अपॉन में 150। ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो चाहो तो 100 बढ़ा दो। तो अब क्या हो जाएगा, देखो पहले तो हम काटने की कोशिश करते हैं, 25, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो पहले, है ना। 25 25 125, 25 चौको 100, ठीक। अब यहाँ 150 है, यहाँ 5 है, तो इससे ये कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, 30 टाइम्स कटेगा। 3 5 5 15 होते हैं ना, 30 बार में। अब जो नीचे बचा है उनको पहले लिख लेते हैं। क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 14775, नीचे क्या बच रहा है, 3 चौको 12, 12, उसके बाद 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका, मतलब 2 जीरो, ठीक है। अब 12 से डायरेक्टली भाग कर देते, तो यहाँ से काट देंगे, 100 आ जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो 12 कम 12, 2 बचा 27 हो गया, 12 दूना 24, ठीक है। 3 बचा 37 हो गया, 12 चौबा 36, ठीक है। 1 बचा 15 हो गया, 12 कम 12, ठीक है। 3 बचा, 12 पॉइंट लगा, 12 दूना 24, ठीक है। कोई मतलब नहीं। अब नीचे कितना हो गया, 100 बच रहा है। 100 का मतलब 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो, यानी 12.312, या फिर इसे ऐसे भी ले सकते हैं 12.31 रुपीज़, इतना बहुत है ना। ये आ गया आपका। तो इसमें कुछ नहीं है, जैसे सीपी निकाल लिया, सीपी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, एसपी निकाल लिया, और प्रति किलो पूछा है तो 150 से डिवाइड कर देंगे, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 52। अगर हम 52 की बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया है, एक व्यक्ति एक रेडियो को 450 रुपये में ख़रीदा तथा उसकी मरम्मत पर 50 रुपये खर्च कर, ठीक है। पहले इस पर हम सीपी देख लेते हैं। सीपी क्या है, 450 रुपये में ख़रीदा, मरम्मत पे जो लगाते हैं वो भी सीपी में ही आ जाता है, तो मतलब टोटल उसने कितना खर्चा किया, 500 रुपये खर्च कर दिया। फिर क्या कह रहा है,
उसे 560 में बेच दिया, 560 में बेच दिया, मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 560 रुपीज़। ठीक है, अब क्या कहा है उसने, कितना प्रतिशत लाभ कमाया। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं या प्रॉफिट परसेंट पूछ ले डायरेक्टली, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो देखो इन दोनों को घटा दो, कितना हो जाएगा 60 प्रॉफिट हो गया, बट सी पी कितना है 500 और इंटू कितना 100। तो बच्चों वाला सवाल है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 से ये 12% आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53। अब 53 क्या कह रहा है, 53 का कहना है एक घड़ी 900 रुपये में ख़रीदी गई तथा 20% की हानि पर बेच दी गई। 900 रुपये में ख़रीदी गई मतलब सीपी कितना हो गया 900 रुपये। अब 20% की हानि पर बेच दी गई मतलब क्या हो गया, ये लॉस परसेंट दे रखा हुआ है, लॉस परसेंट दे रखा कितना 20% की हानि पर बेच दी गई। उस घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय, अरे यार सेलिंग प्राइस, तो कैसे करोगे, तो ये 900 जो है 20% की हानि पर बेची गई तो 80/100 हो गया। 8 9 72 मतलब 720 रुपये में क्या कर दी गई, बेच दी गई, उसका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, 54 इसमें क्या कहा गया है, एक पंखे को 472 रुपये में, हाँ इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, एक पंखे को 472 रुपये में बेचने से मतलब सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस कितना है 472 रुपये। 472 मतलब इसको ये समझना होता है कि क्या दे रहा है पहले वो इम्पोर्टेंट है और क्या पूछ रहा है वो, बाकी तो मेथड आ जाएगा तो कर लोगे। 472 रुपये में बेचने से क्रय मूल्य का 1/12 भाग लाभ के रूप में प्राप्त हुआ। उस पंखे का प्रतिशत लाभ क्या है, क्रय मूल्य का 1/12 भाग, मान लीजिए सीपी क्या है एक्स है, तो लाभ मतलब प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा सीपी का 1/12 भाग मतलब x/12 हो गया। अब इन्होंने पूछा क्या है, प्रतिशत लाभ मतलब परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए आपको ना, तो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है x/12 और सीपी कितना है x और इंटू कितना हो गया 100। इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये 12 नीचे आ जाएगा तो 12 इंटू एक्स इंटू 100 हो जाएगा, इसको काट देंगे और इसको डिवाइड कर लेंगे ना, डायरेक्टली 12 से डिवाइड कर लेते हैं, कोई मतलब नहीं है। 12 96, 12 96 4 हो गया, 40 हो गया, पॉइंट लगा दिया, तो 12 बते 36, 12 हैं 36, फिर 4 हुआ, फिर बते 36 मतलब 8.33% आ रहा है करीब। ठीक है, 8.33%। ओके, तो इसमें देखो अगर क्वेश्चन में देखा जाए बेवकूफ़ी क्या है, ये सेलिंग प्राइस दे रखा हुआ है और सेलिंग प्राइस की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इन्होंने बोला जो सीपी है उसका 1/12 भाग प्रॉफिट है, आप परसेंटेज प्रॉफिट निकाल दीजिए, तो 472 को जो कैलकुलेट करने लगेगा उसका सब मामला गड़बड़ा जाएगा। ये सिंपल सा सवाल है, सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, अगर थोड़ी सी लापरवाही करोगे तो फंस जाओगे। 55 में क्या कहा गया है, एक कूलर को 80 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य की 1/25 भाग की हानि हुई। अब देखिए इसमें थोड़ा सा समझना है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा हुआ है 80 रुपये। 80 रुपये में बेचने से, इसमें बोला था क्रय मूल्य का 1/12 भाग लाभ हुआ, इसमें बोल रहा है विक्रय मूल्य का 1/25 भाग हानि हुई, है ना। तो अगर लॉस निकालना है तो विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस का 1/25 भाग मतलब 25, है ना, 1/25 मतलब गुणे 1/25 कर लो या डायरेक्टली 25 कर लो, बात एक ही है। ये आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, 55 25 और 16 85 मतलब ये 16/5 आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इतना क्या हो गया, हानि हो गई। अब और क्या पूछ रखा है, उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो हानि के लिए परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता था हम लोग, हानि प्रतिशत अगर निकालना है तो हानि बटे क्रय मूल्य, अभी क्रय मूल्य नहीं पता है, तो अब बताओ क्रय मूल्य यानी सीपी कैसे निकालोगे। सेलिंग प्राइस दे रखा लॉस, अब प्रॉफिट होता था तो हम लोग प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस से घटा देंगे और लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस में जोड़ देंगे, ये भी बहुत याद रखना, नहीं तो ज़रा सी बेवकूफ़ी में गलत होगा। मतलब लॉस होगा तो हम सेलिंग प्राइस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तब हमें सीपी निकल आएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे या इसको काट ही लेते तो थोड़ा और आसान हो जाता, जैसे 5 से 15 हो गया, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 से 15 5 दूनी 10 मतलब 3.2 आ गया, तो इसको ये ना रख के 3.2 रख देते हैं।
तो 80 और 3 83 मतलब 83.2 रुपीज़ CP निकला है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है लॉस परसेंट। अब ये आसानी से निकल जाएगा। लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस कितना है 3.2, नीचे कितना हो जाता है 83.2 और इंटू कितना हो जाएगा 100, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करना है कर लेना। या 832 है, 32 गुणे 100 3200, तो किससे कट जाएगा 8 चौको 32, वो तो कट जाएगा। इधर देखते हैं 8 एकम 8, 8 चौको 32, 8 से पूरा पूरा कट रहा है। 8 चौको 32, 8 एकम 8, 8 चौको 32 मतलब 104 बार में कट रहा है। फिर 4 से तो कटेगा नहीं, 52 दूनी 104, 52 दूनी 104 है ना। 26 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 छंग 24 मतलब 26, 100/26 आ गया है ना। कितना आ गया 100/26, या इसको 50/13 भी बोल सकते हैं, या इसको 13-39, 13 चौको 52, 13-39 11/13% भी बोल सकते हैं, या पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये समझना था कि सेलिंग प्राइस दे रखा है, मान लो लॉस क्या है, सेलिंग प्राइस का 1/25 है तो लॉस भी निकाल लिया। इसके बाद कॉस्ट प्राइस क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में अगर लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस में जोड़ दिया जाता है लॉस को, तो ये जोड़ दिया गया। ऐसे ही हम लोग लॉस परसेंट निकाल लिए, इसमें कुछ नहीं है। 56 में क्या कहा गया है ना, रमेश ने 50,000 रुपये में एक ज़मीन खरीदा। रमेश ने 50,000 रुपये में एक ज़मीन खरीदा, मतलब CP कितना हो गया, ज़मीन का है। हमें देखो कुछ भी मतलब नहीं, ज़मीन खरीदे, लाइट खरीदे, बल्ब खरीदे, पंखा, मतलब CP SP ये सब निकालो फटाक से, बाकी कोई मतलब नहीं है। कितना है 50,000 रुपये में एक ज़मीन खरीदा। ठीक है, 50,000 रुपये में ज़मीन खरीदा, इसका 4/5 भाग, 4/5 भाग वह 5% हानि पर बेचा, तथा शेष ज़मीन को वह कितने रुपए में बेचे जिससे उसे कुल मिलाकर 20% का लाभ हो। मतलब CP इतना हो गया और SP बोल रहे 20% का लाभ होना चाहिए, तो मतलब 50,000 और 20% का लाभ कमाने के लिए 120/100 हो गया। ठीक है, अब इनका गुणा कर लो, 12 पंचे 60, अब जितने जीरो हैं बढ़ा दो, 3 जीरो हैं तो 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो 60,000 रुपये का उसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ लेते हैं। देखो इसका 4/5 भाग 5% की हानि पर बेचा, मतलब जो 50,000 की ज़मीन थी है ना, इसका 4/5 भाग, ठीक है, 5% की हानि पर बेचा। 5% की हानि का मतलब कितना हो गया 95/100। ठीक है, अब जो बचा 4/5 भाग हो गया, अब 1/5 ही तो बचा, 4/5 + 1/5 मतलब ये तो अब कितना भाग बचा, जैसे 4/5 भाग निकाल दिया, अगर 1/5 भाग और बच रहा है तो 5/5 हो जाएगा ना, तो एक ही भाग तो हो जाएगा। मतलब अब बचा हुआ कितना है 1/5 भाग, या ऐसे भी घटा सकते हो कि 1 से 4/5 घटाओगे तो 1/5 आ जाएगा। तो 1/5 बचा हुआ है, तो 50,000 का 1/5 भाग जो बचा हुआ है वो किस रेट पर बेचे, प्रॉफिट में ही बेचेगा, तो 100 प्लस का x/100, जिससे उसे कुल मिला के 20% का लाभ हो। और लाभ मतलब टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है 60,000। बस ये कैलकुलेट करनी है। जैसे 50,000 रुपये में कोई चीज़ बेची, 4/5 भाग 5% हानि हो गई, फिर 1/5 भाग बचा, कितने प्रॉफिट नहीं पता है, और टोटल मिला के 60,000 में बिकना चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 धामा 50 10 हो गया। अब इनका गुणा कर लो। जैसे 4 का 95 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 4 5 जा 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36 और 2 38, एक जीरो इधर वाला 38 हो गया ना। 4 पंचे 20, 4 9 36, 36 2 38, ठीक। और प्लस में अब इधर देखते कितना है, 5 से पहले 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, 5 धामा 50 ये भी हो जाएगा, 10,000 हो गया। अब इधर कितना हो गया 10 ब्रैकेट में 100 प्लस का x इक्वल टू कितना आ रहा है, अभी 60,000 आ रहा है। तो 3800 प्लस का ये 1000 हो जाएगा, प्लस का 10x हो जाएगा, बराबर 60,000। 3800 प्लस 1000 4800 हो गया। ये प्लस में है तो दूसरी तरफ माइनस में आ जाएगा, तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60,000 माइनस का
4800। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना बचेगा, 1200 बचेगा। अच्छा, कहीं एक जीरो मिस हो रहा है क्या यार। 60,000 है ना, 60,000 है और ये 4800 मात्र आ रहा है। चलो देखते हैं इनको माइनस करके। 60,000 में से 4800 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा। अच्छा ये देखो, यहाँ गलती मेरी से जानते हो, 5000 लिखा भाई, मैं क्या कुछ मिस हो रहा है। ये 5000 50,000 था ना, एक जीरो यहाँ भी होगा, एक जीरो यहाँ भी होगा, तो एक जीरो यहाँ भी होगा, एक जीरो यहाँ भी होगा, तो एक जीरो यहाँ भी होगा, एक जीरो कम लग रहा था, एक जीरो यहाँ भी होगा। ये हो जाएगा, ये भी जीरो बढ़ा देंगे और ये फिर क्या हो जाएगा, एक जीरो 100x, ठीक है, यहाँ भी जीरो हो जाएगा। अब मज़ा आएगा, है ना। ये 48,000, 60,000 में से 48,000 घटाएंगे तो 12,000 बचेगा। और ये 100 है, 100 नीचे से डिवाइड हो जाएगा तो 1200। एक्स का मान क्या है, 1200। अभी भी कुछ गड़बड़ है, कहीं वही जीरो वाला मिस हो गया यार, एक गलती की वजह से सब गड़बड़ आ गया। क्वेश्चन नंबर 56, कितने उसे कुल कितने मिलाकर, हाँ अच्छा ठीक है, 1200 आ गया ना, ठीक है 1200 आ गया। हाँ, ज़मीन कितने रुपए में बेचे, इस ज़मीन को वह कुल कितने रुपए में बेचे। अच्छा, मुझे निकालना कुछ और था, हमने निकाल कुछ और दिया। देखो इसमें क्या था कि 50,000 का एक सीपी हो गया, एसपी हो गया, ठीक है, कि एक ये इतने को 38,000 का बेचा, शेष कितने को बेचे, है ना, ये जो ज़मीन है ये कितने रुपए में बेचे, ठीक है, और जिससे उसे जो है लाभ हो जाए। तो इतना ना सॉल्व करके यहाँ से ही सॉल्व हो गया, मतलब ये इतना मालूम ही नहीं, परसेंटेज मैंने कितने परसेंट पे बेचा ये निकाल लिया, जबकि ज़रूरत क्या थी, शेष को कितने में बेचे। तो 38,000 हो गया, 60,000 हो गया, कितने कुल कितने हज़ार है, 60,000 में से 38,000 घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 22,000, है ना, कुल 22,000 में बेचे तो उसका हो गया, ठीक है, यहीं से सॉल्व हो गया, इतना बड़ा कैलकुलेशन ही नहीं है इसमें। मतलब कितना हो गया, जैसे 50,000 था, इसका 4/5 पर बेचा और 95/100 हो गया, और प्लस कितने में बेचा पता नहीं, और टोटल कितना होना चाहिए, 60,000 होना चाहिए, बस इतना सा कैलकुलेशन था। 0 से 0 काट दिया और 5 से 10 काट दिए, बस अब इनका मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आया था, 38,000 था, तो 38 आ गया। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 9 36, 2 38 और 2 जीरो हो रहा है तो 38,000 प्लस का x बराबर कितना हो गया, 60,000। इसको माइनस कर देंगे तो x कितना आ जाएगा, 22,000, मतलब 22,000 रुपये में बाकी ज़मीन बेच दे तो उसे प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर मैंने एक्चुअली क्या किया, उसने ये सोच लिया था कि कितने परसेंट निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, एक दुकानदार ने एक टीवी को 400 रुपये का लाभ कमाया। अब सोचो 400 रुपये का लाभ कमाया, यदि वह 26,876 रुपये में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। उस टीवी को कितने में बेचा। मतलब एक दुकानदार ने एक टीवी को 400 रुपये का लाभ कमाया, अभी जो है उसका प्रॉफिट है वो 400 रुपये का प्रॉफिट है, 400 रुपये का प्रॉफिट कमाया। फिर लिखा है यदि वह 26,875 में बेचा होता तो 25% का लाभ होता। तो 26,875 रुपये में बेचा होता तो 25% का लाभ होता, तो उस टीवी में कितने बेचा। तो सीपी देख लेते हैं, उसका सीपी कितना, 26,875 में बेचा, मतलब ये सेलिंग प्राइस है, और इसमें 25% का लाभ कमा रहा है। तो सीपी निकालने के लिए हमने क्या कहा था, ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे 125, क्योंकि इन्होंने कहा 25% का लाभ। एसपी निकालना होता तो ये प्रॉफिट वाला ऊपर रख देते हैं। 26,875 × 100/125, ठीक है।
तो शायद ये 125 से कट जाएगा, 2 जीरो बढ़ा लिए जाएंगे ना। 25 25 125, 25 से इधर देख लेते हैं, 25 से कम 25, 187 हो गया है ना। 187, 25 सत्ते 175, 175 हाँ, तो 175 हाँ ठीक कट जाएगा। 25 25 125, 25 से कम 25 है ना, 187 हो गया। 25 सत्ते 175 है ना, 175 87 125, 25 25 125, 5 से इसको भी काट देंगे, 5 है ना, 5 से 15 55 25, मतलब ये कुल कितना हो रहा है 3500। छब्बीस 16,875 है, तो 3500 तो आ ही नहीं सकता, ये भी कौन याद रखना है। तो मतलब काटने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बड़ा है, हो सकता है गलत हो रहा हो। तो 26,875 गुणे 100/125, ठीक है। 25 चौको 100, 25 25 125, 5 से तो काट ही लोगे ना, 55 25। इसको भी रहने दो ना, ये कटा हुआ है। ठीक है, देखो 55 25, एक बच्चा 18 हो गया, 5 से 15, 3 हुआ 37 हो गया, 5 सत्ते 35, 2 हुआ 25 हो गया, 55 25। ठीक है, अब इसके बाद इधर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो गया, 4 सत्ते 28, 28 2 30, और 4 तें 12, 12 3 15, और 4 पंचे 20, 20 और 1 21, तो 21,500 रुपये की वो टीवी थी। ठीक है, अब इन्होंने पूछा क्या था ये भी देख लेते हैं। 21,500 रुपये की टीवी थी, कितने रुपए में बेचा, उसने टीवी को कितने रुपए में बेचा, है ना। पहले 21,500 रुपये की टीवी थी, 400 रुपये का पहले वो लाभ कमा रहा था, तो कितने में बेचा, यानी सेलिंग प्राइस निकाल लें। तो 21,500 की टीवी है, 400 रुपये का प्रॉफिट ले लिया, तो कितना हो गया 21,900 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया है, एक रेडियो 805 रुपये में बेचने से 15% का लाभ होता है। एक रेडियो 805 रुपये में बेचने से 15% का लाभ होता है, और 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। तो जो कमाना होता है उसे ऊपर रखते हैं, जैसे 25% लाभ कमाना है तो 125 हो गया, और अभी कमा कितना रहा है 15%, तो 115 नीचे हो जाएगा बस। अभी डायरेक्टली 115 से 805 काटने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। 7 बार में 15 सत्ते 105, पूरा 7 बार में पूरा कट रहा है ना, और 125 सत्ते देखते हैं, 25 सत्ते 175, और ये 7 में हो जाएगा तो करीब 875 आना चाहिए। तो 7 बचे 35, 7 बचे 35, 7 दूनी 14, 14 3 17, 7 एकम 7 और 1 8, 875 रुपये, बस इतना सा क्वेश्चन है। 59 में कहा है, संतोष ने एक फ्रिज 30% कम मूल्य पर ख़रीदा, मतलब जो भी मूल्य था उसे 30% कम में ख़रीदा। उसने जिस मूल्य पर ख़रीदा उस पर 60% का लाभ कमाकर बेच दिया। संतोष को उस फ्रिज को मूल कीमत पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। मतलब कहीं भी कीमत नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं इसका सीपी क्या था, है ना। मतलब सीपी क्या, इसका हम मान लें मार्क प्राइस। मार्क प्राइस था 100 रुपये, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 30% कम मूल्य पर ख़रीदा, मतलब ये 70 रुपये में ख़रीद लिया। 60% का लाभ कमाकर बेच दिया, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, जिस मूल्य पर उसने ख़रीदा उस पर 60% का लाभ कमाकर बेच दिया, मतलब 70 रुपये में ख़रीदा और 60% का लाभ कमाकर बेच दिया, तो मतलब 160/100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 16 सत्ते कितना होता है, 16 32 16 16 96 16 सत्ते 112, 16 से 96 होता है ना, तो 16 सत्ते 112, 112 रुपीज़। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब इन्होंने पूछा संतोष ने को उस फ्रिज की मूल कीमत पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। मूल कीमत कितनी थी 100 रुपये, और 112 में बेचा, तो इसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, परसेंटेज प्रॉफिट। यानी मूल कीमत की बात हो रही है, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया 112 और 100 में कितने का अंतर है 12, तो 12% हो गया 60।
इसमें लिखा हुआ ए ने एक स्कूटर 20% की हानि पर बी को बेच दिया। ए ने एक स्कूटर 20% की हानि पर बी को बेच दिया। बी ने 26,000 रुपये में 30% का लाभ प्राप्त कर सी को बेच दिया। मतलब बी ने क्या किया, 30% का लाभ प्राप्त किया, तो 130/100, और सी को बेच दिया। सी को कितने में बेचा इन्होंने, 26,000 रुपये का बेच दिया। देखो थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दिया है, मतलब ये 26 बीच में बोल दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे ए ने 20% का लाभ कमाकर बेच दिया, 20% की हानि पर बेचा। बी ने 26,000 में बेचा, पहले बोल दिया, जबकि बोलना चाहिए बी ने 30% का लाभ कमाकर 26,000 में बेच दिया, तो हमारा पुराना वाला लैंग्वेज बन जाता। तो यहाँ जो बी ने 30% का लाभ कमाकर बेच दिया, ठीक है, 26,000 में। बस इसको कैलकुलेट कर लो, एक की कीमत निकल आएगी। अभी इन्होंने पूछा क्या, अभी देख लेते हैं। बी ने उस स्कूटर को कितने में ख़रीदा, मतलब बी का रेट पूछा, ठीक है। ये वाला भी सॉल्व करना पड़ेगा बाद में भी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 13 दूना 26, 2 आ जाएगा, 2 के आगे 3 जीरो लगा दो, तो 8 दूनी 16, 4 हुआ, 8 पंच 40, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 1 जीरो हो गया, और 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, है ना। तो 25,000 रुपये में ए ने उसको ख़रीदा था। अब बी ने कितने में ख़रीदा, ए ने बी को कितने में बेचा, 25,000 था, उस पर 20% की हानि ली, है ना। 20% की हानि दे तो 80/100 हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, तो 2 जीरो है तो 2 जीरो काट दो, 8 पंच 40 हो गया, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, मतलब 20,000 रुपये में बी ने ख़रीद लिया। 61, रमन ने 20% का लाभ लेकर 96 रुपये में कार बेच दिया, ठीक है। 20% का लाभ लेकर 96,000 रुपये में कार को बेच दिया। उसके बाद उसने विक्रय मूल्य का 3% दलाल को दिया। उसका वास्तविक लाभ क्या है, देखिए 20% का लाभ लेके 96,000 में बेच दिया। विक्रय मूल्य का 3% दलाल को दिया, तो देखते हैं 20% वास्तविक लाभ क्या है। तो x रुपए की थी, 20% का लाभ किया तो 120/100, ठीक है। और कुल कितने बेचा, 96,000 रुपये में बेच दिया। तो 1 जीरो से 1 जीरो कर दो, और 12 अट्ठे 96, 3 जीरो है तो 3 जीरो, 1 जीरो इधर और आ जाएगा, तो x मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, कुल 80,000 रुपये था। 96,000 में बेचा तो 16,000 का उसको प्रॉफिट हुआ। लेकिन इन्होंने पूछा 3% दलाल को दे दिया, जो विक्रय मूल्य है 96,000, तो दलाल को दिया, कितना दिया, 96,000 का 3% दे दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 तिरछंग 18 और 3 9 27, 27 1 28, मतलब 2880 रुपये उसने दलाल को दे दिया। तो अब प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कह सकते हैं कि उसे कुल कितना लाभ हुआ। तो उसे कुल कितना लाभ हुआ, जैसे कि 80,000 96,000, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 16,000। 16,000 में से 2880 रुपये उसने दलाल को दे दिए। तो ये 0 हो गया, 10 में से 8 गया 2 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, और फिर 5 में से 2 गया 3 बचा, मतलब 13,120 रुपये जो है प्रॉफिट के रूप में दे दिया, उसको वास्तविक मूल्य मिला, लाभ मिला, ठीक है। ठीक है, अभी देखो बहुत हम लोग क्वेश्चन किए, 61 तक पहुंच चुके हैं। अभी भी कितने बचे हुए हैं, टोटल 80 क्वेश्चन है, मतलब 20 क्वेश्चंस और हैं। 20 क्वेश्चंस को करना होगा। चलो देखते हैं, अभी के लिए इतना काफ़ी है, फिर देखते हैं।